बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अम्मा की एक दोस्त दाई थी। जब भी घर आती मुझे सर पैर घूरती और अम्मा से कहती अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दे। ये सुनते अम्मा खुश हो गई, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगता। एक दिन अम्मा घर न थी। जब वो आई और मुझसे बोली कि तेरे पेट में नाजायज औलाद है। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन जब वो बोली इस बारे में तुझे कुछ नहीं मालूम, सारा गुनाह तेरी माँ का है, तो मैं सुन रह गई, लेकिन उनकी बात का यकीन न किया। अगले दिन अस्पताल गई और चेकअप करवाया तो वाकई में हामला थी। मैं डरते डरते जल्दी जल्दी अम्मा की उस दाई दोस्त के पास चली गई, ये जानने के लिए कि ये किसका बच्चा है। लेकिन जान निकल गई जब उन्होंने बताया। दोस्तों, कहानी का बाकायदा आगाज कुछ यूं होता है। मेरा नाम शाजिया है, मेरा ताल्लुक सिंध से है। हम लोग गरीब हैं, लकड़ियां बेचकर गुजारा करते हैं। सैलाब की वजह से हमारा सारा मोहल्ला ही तबाह हो गया। हमारा घर भी टूट चुका था। मेरे दो भाई हैं, मैं बड़ी हूँ उनसे। मेरे वालिद बीमार रहते थे, इसलिए घर मेरी माँ ने संभाला हुआ था। एक दिन मैं रो रही थी जब मेरी माँ कमरे में आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरे वालिद को आवाज़ें देने लगी, मैं कुछ बोलती उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा भाई सामने हाथ में मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा था और मुझे कह रहा था तुम्हें जला दूंगा। मेरे वालिद जानते थे मेरे भाई को पता नहीं क्या मसला था। उसे मुझसे नफरत थी, मुझे पागल बोल रहा था। अब्बा ने गुस्से से कहा, दूर फेंको ये बोतल, क्या कर रहे हो। कहने लगा, इस घर में या ये रहेगी या मैं रहूंगा। मुझे उससे नफरत है, ये मेरी बहन नहीं है। अब्बा ने उसे थप्पड़ मारकर कहा, क्या मतलब, तुम इसको जला दोगे। अब्बा ने मेरे भाई को डांटते हुए कहा, निकल जाओ घर से। मेरी माँ रोने लगी कि बच्चा है, ना समझ है, माफ कर दे। अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरी माँ और मेरा भाई मुझे हमेशा अब्बा की नज़रों में गिराने की कोशिश करते थे। अब्बा ने कहा, लोग क्या कहेंगे कि तुम लोग कितने जाहिल हो। बाहर हालात देखो, लोग दुआएं मांग रहे हैं इस मुसीबत से निकलने की, और तुम लोगों को अपनी दुश्मनियों की पड़ी है। आज तुमको देखता हूँ मैं कैसे लड़ते हैं। सारा ख़ानदान जो परेशान है तुम्हारी वजह से। छोटे भाई का कुछ ख्याल कर लो, उसकी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा, अब्बा मेरा कसूर नहीं था, ये झगड़ा शुरू करता है पहले। अब्बा ने मुझे साथ लिया और चाचा की तरफ आ गए। चाचा से बात की। कुछ दिन घर की मुरम्मत की वजह से हम लोग उनके घर रहने लगे। चाचा लोगों का घर बिक चुका था। मैंने सामान रखा जो थोड़ा बहुत बचा था और जाने की तैयारी करने लगी। अब्बा किसी काम से घर से बाहर थे। जब मेरी माँ ने कहा कि तुम चलो, फ़याज़ के साथ मैं आती हूँ। मेरे भाई का नाम फ़याज़ था, जिससे कुछ दिन पहले मेरा झगड़ा हुआ था। मुझे उससे डर लगता था। मैंने मना किया तो अम्मा लड़ने लगी कि बहन भाइयों में झगड़ा हो जाता है, बातों को दिल में नहीं रखते। तभी मेरा भाई भी वहाँ आ गया। मेरी माँ ने मुझे देखते हुए इशारा किया कि जाओ तुम उसके साथ चली जाओ। मैंने कहा, मुझे इस दरिंदे के साथ नहीं जाना। तो कहने लगी, तो बैठी रहो, तेरा अब्बा तो कहीं काम से गया है। मैं अक्सर ही देखती थी, मेरी माँ हर काम में मेरे भाई का साथ देती थी, और मेरा भाई वो था जिसे पता नहीं था बूढ़ा बाप बीमार है, फिर भी कुछ ना कुछ करता रहता था कि घर का चूल्हा जलता रहे। मेरी माँ मेरे भाई से कुछ कहती नहीं थी। जो भी करके आ जाता उसे कभी ना कहती कि तेरी गलती है। अब्बा कहते थे तू पछताएगी। उसे उसकी गलती पे डांटा कर, पूछ गुछ किया कर। लेकिन अम्मा कहती थी, यही तो दिन है इसके, अभी उम्र ही क्या है, 16-17 साल में बच्चे को पता ही क्या होता है। अब्बा खामोश हो जाते थे। जानते थे माँ बेटा समझने वाले नहीं हैं। इस वक्त हम सब बहुत मुसीबत में थे। घर और मवेशी सब कुछ सैलाब की नज़र हो गया था। भूख और सब कुछ जाने का दुख हम सबको ज़हनी तौर पर मफलूज कर रहा था। अगर कोई हम तक पहुंच भी जाता तो कितने दिन हम भूख मिटाने को हाथ फैलाते रहेंगे।
हमारा मसला तो मुस्तकिल बुनियाद पर रोज़ी का ज़रिया था, लेकिन उससे भी बुरा ये था, हम लोग आपस की रंजिशों में गिरफ्तार थे। हम उन दिनों बहुत सोच रहे थे कि इसकी वजह शायद वो थोड़ी-सी तालीम भी थी, जो अब्बा ने अम्मा की मुखालफत के बावजूद मुझे दिलाई थी। हमारे समझदार होने का एक नुकसान ये भी होता है, हम हर चीज़ की तह में जाके आगाही हासिल करना चाहते हैं और बाज़ औक़ात आगाही बहुत तकलीफ़ देती है। हम लोग चाचा के पास 10 दिन रहे। इन दिनों में अब्बा बीमारी के बावजूद घर की मुरम्मत में लगे रहे और मेरा भाई लोगों के साथ बड़ी-बड़ी बातें करता रहा। कभी-कभी मुझे लगता है ये भी किसी फलाही इदारे का इश्तिहार बन जाएगा। मेरे भाई को शहर से आने वाले उन लोगों पे बड़ा रश्क आता और उनके आगे पीछे फिरता रहता। अब्बा कहते किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, आजमाइश है, सब्र करो। मेरा छोटा भाई बहुत बीमार रहने लगा था, उसे डेंगू हो गया था। हम सब बहुत परेशान थे, उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। माँ हर वक्त हुकूमत को कोसती रहती कि उन तक कोई इमदाद नहीं पहुँच रही थी और अब्बा अपनी सोचों में गुम था कि घर की छत मुरम्मत करवा ली थी, अब खाएंगे कहाँ से। बहुत दिनों इन हालात ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी उजाड़ रखी थी और ज़िंदगी तो मेरी भी उजड़ गई थी। अब्बा घर पे होता तो मैं माँ के तानों से बची रहती, नहीं तो चाची और माँ मिलके मुझे सुनाती रहती। मुझे समझ ना आती कि मेरा कसूर क्या है। मेरे चाचा का बेटा अब अक्सर घर पे रहता और आते जाते मुझे कुछ न कुछ कहने लगा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। एक रात मैं अकेली बैठी थी, मेरे पास आ गया और बोला कि तुमसे एक काम है। मैंने कहा कि क्या काम है। कहने लगा कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो माँ से कहता हूँ तेरे अब्बा से तुझे मेरे लिए मांग ले। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी और अगर शादी के बाद यही हालात बर्दाश्त करने हैं तो शादी का फ़ायदा ही क्या है। कहने लगा बहुत जल्द मैं काम ढूंढ लूँगा। मैंने हैरानी से उसे देखा, सारा ख़ानदान जानता था उसके काम, वो एक जगह टिक के काम नहीं करता था। मैंने कहा मुझे माफ़ रखो, मैं एक जहन्नुम से निकल के दूसरी जहन्नुम में नहीं आ सकती और मेरी किस्मत बुरी। ये बात मेरी माँ ने सुन ली और मुझे चुटिया से पकड़कर घसीटती हुई अब्बा के पास ले गई और कहने लगी आधी रात को इसे रंगे हाथों पकड़ा है, माहिर तुम्हारे भतीजे के साथ भागने के मंसूबे बना रही थी और कह रही थी मुझे इस जहन्नुम से निकालो। अब्बा ने हैरानी से मुझे देखा। मैंने कहा अब्बा ऐसी कोई बात नहीं, माँ झूठ बोल रही है। इसी वक्त मेरा कज़न वहाँ आ गया और बोला कि ताई को गलत फहमी हुई है, हम कोई और बात कर रहे थे। मेरी माँ ने रोना पीटना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे मेरे मुंह पे झूठा कह रहे हो तुम लोग। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। अब्बा ने कहा कि रात बहुत हो गई, सुबह देखते हैं इस मामले को, सारे जाओ यहाँ से। मुझे सारी रात नींद नहीं आई, पता नहीं सुबह क्या होगा। और सुबह होते ही हम पे एक क़यामत टूट गई थी। मेरा भाई मर गया था, हम लोग तबाह हो गए थे। मेरे वालिदैन का सदमे से बुरा हाल था। मेरा बाप पहले ही कमज़ोर और बीमार था, इस वाक़ये ने उनकी कमर तोड़ दी थी। मेरी माँ सबकी वजह मुझे करार देती कि मैं अपने भाइयों के पीछे पड़ी रहती हूँ, इन्हें बद्दुआएं देती हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था मेरे भाई किसी मुश्किल में फंस जाएंगे या इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मुझे भी इतना ही सदमा था, लेकिन माँ को कौन समझाता। मेरे भाई के मरने के बाद मेरी माँ खामोश हो गई थी। कुछ दिन बाद मेरी चाची ने मेरे अब्बा से कहा कि तुम लोग शाज़िया का रिश्ता हमें दे दो। अब्बा तो राज़ी हो गए, लेकिन अम्मा ने कहा कि अगर ये रिश्ता हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरा मरी का मुंह देखोगे तुम लोग। और अब्बा से कहा देखा, अब बताओ, मैं कहती थी ना कि ये लड़की तुम्हारे भतीजे के साथ चक्कर चला रही है। अब बताओ। अब्बा रिश्ते से इनकार कर दिया। चाचा नाराज़ हो गए, हम लोगों से बोलचाल छोड़ दिया। हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। मेरी माँ ने मुझे कहा मैं उनके साथ काम पे जाया करूं। अब्बा ने मना किया और कहा कि शाज़िया घर से बाहर नहीं जाएगी। मेरे अब्बा मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत थे, सहारा थे मेरा, और मैं इनकी ज़िंदगी की दुआएं मांगती रहती थी कि अगर अब्बा ना होते तो मेरा क्या होता। मेरी माँ और मेरा भाई मुझे जीते जी मार देते, लेकिन मेरी दुआएं आसमान तक पहुंचती ही नहीं थी। एक दिन अब्बा घर से गए और वापस नहीं आए।
ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کہاں گئے تھے ہمیں کچھ نہیں پتا چل رہا تھا۔ سب جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے لیکن ابا کا کچھ پتا نہیں چل رہا تھا۔ میری ماں ہر آنے جانے والے کے سامنے رونا پیٹنا کر رہی تھی، لیکن مجھے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ تم حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں رو رو کر تھک چکی تھی، مزید اکیلی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے چاچا سے بات کی کہ ابا کے جانے کے بعد وہ روز ہی آتے تھے ان کا پوچھنے، آخر بھائی تھے، فکر تھی۔ میں نے چاچا سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے سے کہیں وہ اخبار میں اشتہار دے، کہیں پتہ کرے۔ چاچا نے بتایا کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، میں حوصلہ رکھوں، بہت جلد میرے ابا کو وہ لوگ ڈھونڈ لیں گے۔ ایک دن میرے کزن نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں کس طرح اس کے گھر آؤں، اسے مجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید ابا کی کوئی خبر ہوگی۔ میں نے ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا کہ باپ نہیں رہا تو کیا یہاں دل کرے گا، وہاں منہ اٹھا کر چل پڑو گی۔ مجھے جانے نہ دیا، میں بہت پریشان تھی۔ ایک ہمسایوں کے بچے سے کہہ کر اپنے کزن تک پیغام پہنچایا کہ مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، جو بات ہے وہ اس بچے کو بتا دے۔ میرے کزن نے اس بات کو مسئلہ بنا لیا کہ میں اب بچوں کے ہاتھ اسے پیغام بھجواؤں گی۔ وہ اگلے دن ہی گھر پہنچ گیا۔ میری ماں نے اسے گھر سے نکل جانے کا کہا اور اس نے میرے پاس آ کے مجھے کہا، تم کیا حماقتیں کرتی ہو؟ میری بات سننے نہیں آ سکتی تھی تو نہ آتی، لوگوں کو کیوں اس میں شامل کیا؟ میری ماں منہ پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی، کہنے لگی، کیا اس نے تمہیں یہاں بلوایا؟ میں نے کہا میں نے اسے صرف ابا کی خبر کرنے کا کہا تھا۔ میرے کزن کی جلد بازی نے مجھے ایک بار پھر سے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ میرا بھائی بھی آ گیا تھا اور کہنے لگا کہ جب رشتہ نہیں کیا ہم نے تو وہ یہاں کیوں آتے ہیں ان کے گھر؟ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ میرے کزن نے میرے بھائی کا سر پھاڑ دیا تھا۔ بہت مشکل سے دونوں کو اماں نے روکا تھا۔ اب اماں میرے کزن کو بد دعائیں دے رہی تھی اور میرا بھائی جو غصے میں دیکھ رہا تھا مجھے اس دن بہت خوف آیا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی، مجھے کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ دنوں سے اماں اپنے کمرے میں رہتی اور دروازے کو بند رکھتی۔ جب دروازہ کھولتی تو کمرے سے دھواں نکلتا نظر آتا۔ مجھے پتا نہیں چل رہا تھا کہ اماں اتنی دیر کمرے میں کرتی کیا ہے۔ اماں کی ایک دوست دائی تھی، جب بھی گھر آتی مجھے سر تا پیر گھورتی اور اماں سے کہتی اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دے۔ یہ سنتے اماں خوش ہو جاتی، لیکن مجھے کچھ عجیب لگتا۔ ایک دن اماں گھر نہ تھی، جب وہ آئیں اور مجھ سے بولیں کہ تیرے پیٹ میں ناجائز اولاد ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے غصہ آ گیا، لیکن جب وہ بولی اس بارے میں تجھے کچھ نہیں معلوم، سارا گناہ تیری ماں کا ہے، تو میں سن رہ گئی، لیکن ان کی بات کا مجھے یقین نہ آیا۔ اگلے دن میں ہسپتال گئی اور چیک اپ کروایا تو واقعی میں حاملہ تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے جلدی اماں کی اس دائی دوست کے پاس گئی یہ جاننے کے لیے کہ یہ کس کا بچہ ہے، لیکن جان نکل گئی جب انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ میرے کزن کا ہے اور وہ میری ماں ملے ہوئے تھے۔ دائی نے بتایا کہ میری ماں سوتیلی ہے۔ میرے لیے یہ حیرانی کی بات تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ماں کا رویہ ایسا تھا کیوں؟ میری ماں نے کبھی مجھے نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ اپنے بیٹے کی سائیڈ لی اور میرے والد کو بھی میرے خلاف کرتی رہی تھی۔ دائی نے بتایا کہ میری ماں میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اس کی وفات کے بعد میرے ابا نے اس عورت سے شادی کر لی جو طلاق یافتہ تھی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ جیسے ہی ابا اس عورت کو گھر لائے تو اسے کہا کہ میری بیٹی کی وجہ سے میں نے شادی کی ہے، تم اسے ماں بن کر پالنا، اسے کبھی بھی کوئی کمی نہ محسوس ہونے دینا۔ میری سوتیلی ماں کچھ سال تک میرا خیال رکھتی رہی۔ میرے والد اور گھر میں جیسے ہی اس کی جگہ بن گئی تو اس نے مجھے سائیڈ پہ کر دیا، سب کچھ اپنے بیٹے کا سمجھا۔ میرے والد کے سامنے یہ ثابت کرنے لگی کہ ان کی بیٹی ان کی قدر کرتی ہے، نہ ہی عزت۔ ابا جب بھی کہیں جاتے میری ماں میرے سوتیلے بھائی سے کہہ کر مجھے باتیں سنواتی اور پٹائی کروا دیتی۔ جب ابا کو میں کچھ بتاتی تو کہتی بچے ہیں، بچوں کی لڑائی کا کیا ہے، صبح لڑتے ہیں تو شام کو ایک ساتھ کھیلتے ہیں۔ میری سوتیلی ماں میرا بچپن کھا گئی تھی اور اب اس نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ میں خوفزدہ رہنے لگی تھی، مجھے لگتا میں کسی سے بات بھی کروں گی تو لوگ ہنسیں گے مجھ پہ۔ مجھے اپنے کزن سے بھی نفرت ہو گئی تھی، اس نے میرے سامنے میری سوتیلی ماں سے دشمنی رکھی تھی، لیکن اس کے منصوبے میں شامل تھا۔ میں اپنی عزت گنوا چکی تھی، میرے پیٹ میں اس کی ناجائز اولاد تھی۔ میرا دل چاہتا میں مر جاؤں اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے
चली जाऊं और इस जिंदगी से आज़ाद हो जाऊं। मुझे अपने अब्बा याद आते, काश वो होते तो ये सब कुछ ना होता। मेरी रात आंखों में कट जाती और दिन मरने की दुआएं मांगते। मेरी माँ मुझे कहती, इस गुनाह को लेके यहाँ से निकल जाओ। मैंने अभी तक उससे नहीं कहा था कि ये सब उसका किया धरा है। मैं मजबूर थी। मेरा भाई भी मुझे मारने के दर पे था। एक दिन जब मैंने अपनी माँ को कह दिया कि सब कुछ उसने किया उस घटिया इंसान के साथ मिलके, तो इसने कहा कि मैं इसे इल्ज़ाम देके इस गुनाह को इनके सर देना चाहती हूँ। मेरा भाई मुझे मारने लगा और मेरी माँ खड़ी तमाशा देखती रही और मुझे घर से निकाल दिया। धक्के दे देकर सड़क पर छोड़ गई। मैं वहीं बैठी रो रही थी। मैं उसी दाई के पास गई और उसे कहा मुझे इस मुसीबत से निकाले। उसने कहा कि अगर मैं उसके बेटे से शादी कर लूं तो वो कुछ कर सकती है। मैंने हामी भर ली। अगले दिन मेरा उसके बेटे से निकाह था। रात को मैं एक कमरे में बैठी थी जब बाहर से आवाज़ें आने लगी। दाई किसी से कह रही थी कि मैं तेरे लिए दुल्हन ले आई हूँ, कल उसे तेरी दुल्हन बना दूंगी। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो एक पागल था जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। मेरे आंसू बह रहे थे। ये सब क्या हो गया था? दाई ने मुझे देख लिया था कि मैं सब कुछ जान गई हूँ। वो मेरे पास आई और बोली कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, पता नहीं इसे क्या हुआ। अचानक ये रोने और चीखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया। ये खुद को आज भी बच्चा समझता है। दाई अब रो रही थी। उसने मुझे कहा कि मैं अगर चाहूँ तो ये रिश्ता ना करूं और जा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और जगह नहीं थी सर छुपाने को। लोग मेरी जान के दुश्मन हो गए थे। मोहल्ले में बात फैल गई थी। मैंने यही बेहतर समझा था कि इस जहनी मरीज से शादी कर लूं। दाई ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि उसने झूठ बोला था। वो अपने बेटे की वजह से लालच में आ गई थी कि इस तरह एक अच्छी लड़की उसके बेटे की शादी हो जाएगी। मैंने हैरानी से उसे देखा, वो क्या कहना चाह रही थी। उसने मुझे बताया कि सब कुछ मेरी सौतेली माँ ने दाई को साथ मिला के किया। वो जादू करके एक दवाई मुझे देती रही और मैं तुम्हें वो दवाई खिलाती रही जिससे तुम्हारा पेट फूल गया। अस्पताल की एक नर्स से कहकर हम लोगों ने जाली रिपोर्ट्स बनवाई ताकि तुम खुद से नफरत करो और मेरे बेटे से शादी कर लो। तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारे सामने कहती थी कि तुम्हारा रिश्ता मेरे बेटे को नहीं देगी, और ये कि तुम्हारे कज़न को तो इस मामले का पता भी नहीं है। ये भी तुम्हारी माँ की साजिश थी ताकि तुम लोग उनसे बदज़न हो जाओ और उसके पास न चली जाओ। इसलिए उसने कहा कि हम कहेंगे तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारे कज़न का है ताकि तुम्हें उससे नफ़रत हो जाए। वो बेचारा तो इस मामले से लाइल्म है। ये सब कुछ मेरे लिए कम नहीं था। मैं अजीब मुसीबत में फंस चुकी थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी सौतेली माँ नफ़रत में इस हद तक आगे बढ़ जाएगी। दाई ने मुझे जड़ी बूटियाँ कहवा बना के देना शुरू की और मुझे रोज़ाना आमिल से दम भी करवाती रही। बहुत जल्द मैं ठीक हो गई। एक दिन दाई ने किसी के घर जाना था। उसने अपने बेटे से कहा कि आज तुम शाजिया के साथ चले जाना, आखिरी दम है, रह न जाए। मुझे शर्म आ रही थी। जब लोग इस शख्स को बच्चों जैसी हरकतें करते देखकर मुस्कुराएंगे। वहाँ औरतों का रश था। हमारी बारी देर से आई। जब आमिल ने मुझे देखा और दम किया तो मेरे साथ बैठे दाई के बेटे पे निगाह पड़ी तो कहने लगा, ये कब से ऐसे है? मैंने कहा, इसकी माँ ने तो यही कहा था, पिछले साल से ये हालत है। उसने कहा कि इस पे साया है, इस लड़की को कोई बीमारी नहीं है, इस पे जादू के जरिए अमल करवाए हैं। इस पर एक जिन का साया है जो खुद नहीं आया, उसे भेजा गया है। मैंने हैरानी से पास बैठे दाई के बेटे को देखा जो अचानक ही रोने लगा था। वहाँ मौजूद औरतें डर गई थीं। उसके रोने की आवाज़ इतनी अजीब थी, मैं डर चुकी थी। कुछ दूर जाके खड़ी हो गई। दाई का बेटा वसीम मुझे मारने को दौड़ रहा था जब आमिल के दो मुरीदों ने इसे काबू किया। आमिल आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। कुछ देर में एक मुरीद एक बकरे की सिरी और कच्चा गोश्त एक थाल में लेकर इसके सामने रख गया। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वसीम कच्चा गोश्त खा रहा था। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान थे। मेरा खौफ से बुरा हाल था। मैं घर की तरफ भागी। दाई घर वापस आ गई थी। इसे लेकर जल्दी से आमिल के पास लौटी तो वसीम बेहोश था। वसीम की माँ उसकी हालत देखकर हैरान थी और उसे उठने का कह रही थी। वो रो रही थी और बार बार कह रही थी, मेरे गुनाहों की सज़ा मेरे बच्चे को मिल रही है। मैं लोगों का बुरा करती थी।
میرا بھی ہو گیا۔ عامل نے کہا کہ صبر کرو، کچھ دیر میں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پہ سایہ تھا، ایک جن تھا جس نے اس کے دماغ اور دل کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا اس سے کرواتا تھا۔ اس جن کو بھیجا گیا تھا۔ دائی پوچھتی رہی، کس نے یہ ظلم کیا میرے بیٹے پہ؟ عامل نے کہا کہ اس کا علم یہ اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح لوگ پھر ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں۔ تمہیں علاج سے مطلب ہے، اپنے بیٹے کی صحت سے مطلب ہونا چاہیے۔ یہ تو شکر ہے یہ میرے پاس آ گیا، میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ ہم لوگوں نے عامل کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت پہنچی ہستی تھی۔ اس نے بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگا اور کہا کہ ہم لوگ وسیم کو ہوش میں آتے ہی گھر لے جائیں اور ایک کالا بکرا اس کا صدقہ کر دیں۔ کچھ دیر بعد وسیم کو ہوش آ گیا تھا۔ ہم لوگ اسے گھر لے آئے تھے۔ میں حیران تھی کہ جادو کیا سے کیا کر دیتا ہے۔ اچھا بھلا انسان کن حالات میں پہنچ چکا تھا۔ دائی نے مجھے کہا کہ اس سے پہلے ہی بہت سے گناہ ہو گئے ہیں، وہ مزید کسی کی بددعا نہیں لے سکتی۔ اگر میں چاہوں تو واپس لوٹ جاؤں، لیکن مجھے لگتا تھا واپس گئی تو میری سوتیلی ماں مجھے گھر میں گھسنے نہیں دے گی، ذلیل کرے گی۔ بہتر ہے میں نہ ہی جاؤں۔ دائی کی صورت میں ایک ہمدرد سہارا تو مل گیا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ چکی تھی اور شرمندہ بھی تھی۔ میری سوتیلی ماں سے ایسی کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ کچھ دن بعد پتہ نہیں کس نے میرے کزن کو بتا دیا کہ میں یہاں رہ رہی ہوں۔ وہ یہاں آ گیا اور مجھے کہا اس کے ساتھ چلوں۔ میں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کی ماں بھی میری سوتیلی ماں جیسی ہے۔ میں ایک عذاب سے نکل کر دوسرے میں نہیں جا سکتی۔ لیکن وہ نہ مانا اور کہا کہ اپنوں کے ہوتے ہوئے یوں کسی کے گھر پہ رہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے سب کچھ پتہ چل گیا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ دائی نے بھی مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں اور اگر نکاح کرے تو بہتر ہے اس سے شادی کر لوں۔ ہمارے معاشرے میں اکیلی عورت کا رہنا بہت مشکل ہے۔ اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرد کے بغیر عورت بہت بے بس اور مجبور ہے۔ میں نے اپنے کزن کو دیکھا جو وسیم کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پہ بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے ابھی بتا دو، یہ نہ ہو کل کو تم بھی بدل جاؤ۔ کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں تم چلو اور تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے، تم چلو تو۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے والد میرے سامنے تھے، میں ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سر پہ چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے بے ہوش تھے۔ میں بہت خوش تھی، ان سے مل کے ایک بار پھر سے جی اٹھی تھی۔ میرے کزن نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرے والد نے میری سوتیلی ماں کو طلاق دے دی تھی اور ایک شام سادگی سے میرا نکاح میرے کزن سے ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ مشکل وقت باقی ہے لیکن اپنے ساتھ ہیں، اس لیے وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ دل پہ بوجھ نہ ہو تو زندگی بہت آسان ہوتی ہے، پھر ارد گرد کی مشکلیں بھی ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے، مجھے عزت دیتا ہے، میرے زخموں کے لیے اس کی محبت ایک مرہم ہے۔ دعا کریں ہم ان حالات سے نکل جائیں۔ دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ہی کسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔